हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई थ्योरी। निफ्टी की अगर बात करें तो कल के दिन जब हमने निफ्टी को एनालाइज किया था तो हमने बात की थी कि यहाँ पर जो ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन बना है, इस डिमांड जोन की तरफ निफ्टी अभी आ सकती है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी थी। और अगर इस डिमांड जोन में अगर निफ्टी आ जाती है तो यहाँ से चांसेस ऐसे थे कि यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन एग्जीक्यूशन जो था वो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर नहीं था हमारा, हमने लोअर टाइम फ्रेम पर भी चीजें देखी थी और पॉसिबिलिटी एनालाइज करने की कोशिश की थी कि क्या प्रॉबेबल चीजें हैं जो मार्केट में हो सकती हैं। तो 75 मिनट पर अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी हो, तो ये एक डिमांड जोन बना था, ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन। इस डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं। इस डिमांड जोन में अगर आप देखें तो जैसे ही निफ्टी इस डिमांड जोन में आज के दिन आ जाती है तो यहां से हमें 24687 से लगभग 24945 तक का लेवल देखने को मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड रैली इन निफ्टी। अब यहां से जो रिएक्शन आ गया, उस रिएक्शन का रीजन क्या था? उस रिएक्शन का रीजन ऐसा था कि यहां पर एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि ये एक हर्डल की तरह काम करेगा। और आज के दिन सेम वही चीज हुई, निफ्टी अपने डिमांड जोन को टच करती है और सप्लाई जोन के अंदर एंटर करती है। तो ये डीवीडी का स्ट्रक्चर था, इस डीवीडी के स्ट्रक्चर को निफ्टी रिस्पेक्ट करती है और यहां से प्राइस अगेन नीचे आ जाता है। फिर यहां पर जो ये स्ट्रक्चर टाइप का बना था डीबीआर का, उस स्ट्रक्चर के अंदर निफ्टी एंटर कर जाती है सेम डे और यहां से एक ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिल जाता है। और लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखने जाएं तो निफ्टी अब साइडवेज हो चुकी है। तो अभी हमें क्या देखना है कि अभी पॉसिबिलिटी क्या है आने वाले टाइम में निफ्टी में, कि क्या चीजें हो सकती हैं, कहां पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कि क्या ऊपर की तरफ व्यू है या नीचे की तरफ व्यू है, ये हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखने जाएं तो यहां पर अगर डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो तो ये प्रॉपर सप्लाई जोन है। रैली 1-2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप कैंडल, ये प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है। अगर इसकी बात करें तो ड्रॉप बेस रैली प्रॉपर डिमांड जोन है, क्योंकि इसने अपनी लेगिंग के ऊपर क्लोज किया है। लेकिन जो ये लेगिंग कैंडल है इस सप्लाई जोन के लिए, इस लेगआउट कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। जिन लोगों को पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होता है, वो प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और देखिए हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, और उसके बाद आप एनालिसिस देखेंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे काम करते हैं। रैली बेस पे ड्रॉप, ओके। तो इस रैली बेस पे ड्रॉप के अंदर ही प्राइस देखो यहां से टच किया और इसके अंदर जो 75 मिनट का सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन को ही प्राइस ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया। ये डीवीडी का सप्लाई जोन जिसको हम लोगों ने कल मार्क किया था, और यहां से नीचे आ गए। तो अभी व्यू पॉइंट क्या बन सकता है निफ्टी में? क्या हम कैसे निफ्टी को एनालाइज करें कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है शॉर्ट टर्म में और आने वाले समय में निफ्टी कहां पर जा सकता है? तो देखिए अभी क्या है, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई हैं। जो चीजें हमें आराम से दिख रही थी कि भाई यहाँ डिमांड जोन है, ऊपर किसी सप्लाई जोन से निफ्टी आ नहीं रहा है, आराम से डिमांड जोन चल जाएगा, और सेम चीज हुई, ये डिमांड जोन चल गया। अभी ऊपर की तरफ जो ये डिमांड सप्लाई जोन है, ये स्ट्रक्चर है जरूर है, लेकिन क्या है, इसने प्राइस को अच्छे से नीचे की तरफ पुश कर दिया है। अगर आप देखो तो ये डेली का डिमांड जोन टेस्टेड हो गया है, रिमेंबर टेस्टेड हो गया है। इसके अंदर जो पोटेंशियल था निफ्टी को ऊपर भेजने का, वो प्रोबेबली खत्म हो गया है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम देखने जाते हैं तो 75 मिनट पर यही एक स्ट्रक्चर था और ये स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट हो चुका है। बात करने का 25 मिनट की, तो 25 मिनट पर जो ये वाला डिमांड जोन था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये एक ओरिजिन डिमांड जोन की तरह काम करेगा। क्यों करेगा वो सब हमने डिस्कस किया था, पहले वाली वीडियो देखिए एनालिसिस निफ्टी की, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये बस एक डिमांड जोन हमारे पास बच जाता है 25 मिनट पर। अब क्वेश्चन ऐसा है कि जो 75 मिनट का डिमांड जोन था उसने तो अपना काम कर दिया है। लोअर टाइम फ्रेम पर जो 25 मिनट का डिमांड जोन बच रहा है, क्या ये डिमांड जोन फ्रेश कंसीडर किया जाएगा? तो बिल्कुल किया जाएगा। देखिए कोर कॉन्सेप्ट समझिए इंस्टीट्यूशंस का, तो बेस कैंडल्स में इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स होते हैं। किसमें ऑर्डर्स होते हैं? बेस कैंडल में ऑर्डर होते हैं। मैं इस चीज को थोड़ा समझा भी देता हूं आपको।
देखो ये बेस कैंडल थी, इसको प्राइस ने टच किया और नीचे आ गया। और आज जब ये मूव यहां से डंप हो गया, उसके बाद जो रिकवरी आई, उसके बाद भी सेलिंग प्रेशर आ गया। वो सेलिंग प्रेशर कहां से आया? देखो यहां पर ये रैली बेस्ड ड्रॉप बना, लेकिन ये प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है। प्रॉपर क्या, ये सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग लेगआउट नहीं है, ये भी बेस की तरह ही है, तो इसको हम लेगआउट कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन आप जब लोअर टाइम फ्रेम पर देखने जाते हैं तो 15 मिनट पर ये बेस कैंडल थी, और देखिए इस बेस कैंडल को टच करके ही प्राइस यहां से रिवर्स हो गया। तो बेस कैंडल में क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। अब वो वीक भी हो सकता है और स्ट्रांग भी हो सकता है, ये सब चीजें अलग हैं और उनको जज करने के पैरामीटर भी अलग होते हैं। तो बात करें 25 मिनट का टाइम फ्रेम की, तो 25 मिनट टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन एक फ्रेश डिमांड जोन नजर आता है, और इस डिमांड जोन को रिमेंबर, इस डिमांड जोन को डेली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, जब ये डिमांड जोन अभी तक एक बार भी प्राइस इसमें नहीं आया होता और डायरेक्ट यहां से आता तो रिएक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता। तो ये डिमांड जोन उतना स्ट्रॉन्ग ना हो मे बी, क्योंकि समझने जाएं तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपने डिमांड जोन के अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स रखते हैं। उन पेंडिंग ऑर्डर इस पूरी रेंज में कहीं पर भी हो सकते हैं, और वो पार्शियली डिवाइड भी हो सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी टूल नहीं बना है, ना कोई ऐसा एनालिसिस बना है जिससे हम ये पता लगा सकें कि पेंडिंग ऑर्डर्स कहां पर कितने हैं। बट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहां पर ये डिमांड जोन स्ट्रांग है, क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ द मूव है। जो ये पूरी मूव क्रिएट हुई थी, उस पूरी मूव को क्रिएट करने का वाला डिमांड जोन ही यही डिमांड जोन है। और अभी प्राइस आ कहां से रहा है नीचे, सबसे बड़ी बात समझने वाली होती है कि प्राइस कहां से नीचे आ रहा है। तो प्राइस डेली के स्ट्रक्चर के, डेली के सप्लाई जोन के नहीं, डेली के सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर से नीचे आ रहा है, और डेली के प्रॉपर डिमांड जोन की तरफ आ रहा है। अगर डेली के प्रॉपर डिमांड जोन की तरफ आ रहा है, तो फिर उसके अंदर कहां से आ रहा है? तो जो 75 मिनट का ये वाला सप्लाई जोन था, वो उस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। और इस सप्लाई जोन ने क्या क्या किया है हम ये भी देख लेते हैं। इस सप्लाई जोन ने क्या किया है, इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन को फिनिश कर दिया, जो कि 25 मिनट पर टाइम फ्रेम पर बना था। इस डिमांड जोन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया प्राइस ने, थोड़ा बहुत किया होगा। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखने चले जाएं तो एक स्लाइट मूव देखने को मिली होगी। इसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, जस्ट 5 मिनट पर। तो देखो यहां पर जैसे ही प्राइस ने टच किया, स्लाइट रिएक्शन आया, लेकिन जो 5 मिनट का डीवीडी बना था उसने इस मूव को डंप कर दिया, और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ आ गई। तो अभी क्या है कि ये वाला जो सप्लाई जोन है, इस वाले सप्लाई जोन ने क्या किया है, सॉरी, इस जो 75 मिनट के सप्लाई जोन ने क्या किया, इस वाले सप्लाई जोन को फिनिश कर दिया। अब ऊपर की तरफ देखने जाएं तो ये एक डीवीडी का सप्लाई जोन बनता दिखाई देता है। अब ध्यान से समझिएगा कि कल की पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि निफ्टी कल गैप अप खुले और डायरेक्ट इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर कर जाए, और हमें स्लाइट रिएक्शन देखने को मिल सकता है यहां से। या फिर क्या हो सकता है, ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा। तो अब कैसे एनालाइज करें कि ये सप्लाई जोन ब्रेक हो सकता है या चल सकता है? देखिए, सप्लाई जोन की तरफ जाना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। इस डिमांड जोन की तरफ जाना कैन बी अ गुड डिसीजन, बट इस सप्लाई जोन की तरफ जाना, इस सप्लाई जोन पर रिलाई करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि ये सप्लाई जोन अभी स्ट्रांग नहीं है। ये सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ तब स्ट्रांग होती जब ये अपने ये जो सेलिंग थी, इस पूरी सेलिंग को खत्म करके यहां पर नीचे आ जाता। बट इसने क्या किया, जो लास्ट टाइम रिकवरी आ गई, उस रिकवरी ने इस सप्लाई जोन को क्या दिखा दिया कि भाई तुम वीक हो, अभी तुम इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इस बाइंग को खत्म कर सको, जो ये बाइंग इनिशिएट हुई थी। तो क्या है, अब अगर कल के दिन इसके नीचे क्लोज भी करी जाके करेगी, तो वो डिसीजिव क्लोज नहीं माना जाएगा, वो एक वीक क्लोज माना जाएगा। तो इस सप्लाई जोन की तरफ जाना समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा। निफ्टी अगर साइडवेज होकर या कंसोलिडेट होकर डायरेक्ट इस डिमांड जोन में आ जाती है, तो फिर यहां से अपसाइड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बट रिमेंबर, वो रिएक्शन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने हायर टाइम फ्रेम डेली को टेस्ट कर दिया है, और उस डिमांड जोन से और उस डेली के डिमांड जोन से ही ये रिएक्शन जो 300 to 400 पॉइंट्स का रिएक्शन देखने को हमें मिल गया है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, अगर निफ्टी यहां पर नीचे आ जाती है और इस डिमांड जोन को टच करके ऊपर की तरफ जाती है, तो इस सप्लाई जोन को आराम से ब्रेक कर देगी। मे बी प्राइस थोड़ी देर के लिए यहां से कंसोलिडेट हो और फिर यहां से ऊपर निकल जाए। अगर ये डिमांड जोन टूट जाता है, तो इसके बाद फिर हमारे पास ये 25 मिनट का एडवांस डिमांड जोन बचता है।
वेट सेकंड, हायर टाइम फ्रेम पर भी चेक कर लेते हैं। 25 मिनट, 75 मिनट। तो ये एक रिएक्शन डिमांड जोन देखने को मिलता है, बट ये डिमांड जोन उतने स्ट्रांग नहीं होते। 75 मिनट पर भी स्ट्रक्चर है, 25 मिनट पर भी स्ट्रक्चर है, बट ये डिमांड जोन उतने स्ट्रांग नहीं होते कि यहां से हम इन पर बहुत ज्यादा रिलाई कर सके। अगर ये डिमांड जोन क्वालिटी का डिमांड जोन ब्रेक होता है तो निफ्टी के चांसेस ऐसे हैं कि जो हमने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन वीकली को डिस्कस किया था कि ये रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो 125 मिनट का स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर, आप प्लीज पिछले एनालिसिस को जरूर देखिए सो दैट आपको चीजें क्लियर होती जाए निफ्टी में कि हम कैसे एनालाइज करते हैं। ये डिमांड सप्लाई थ्योरी बहुत एडवांस थ्योरी है, क्योंकि हम इसमें इंस्टीट्यूशंस को रीड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ दे आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट देयर पेंडिंग ऑर्डर्स एंड हाउ दे आर प्लानिंग टू टेक निफ्टी अपसाइड एंड डाउनसाइड। सब कुछ प्लान होता है। आपको लगता है कुछ रैंडम हो जाता है, कुछ भी रैंडम नहीं होता, सब कुछ प्लान होता है और ये प्लान करते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो ये डीबीआर का डिमांड जोन, इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, वीकली का सपोर्ट है। अगर ये डिमांड जोन जो हमने 25 मिनट पर डिस्कस किया है वो ब्रीच हो जाता है या वायलेट हो जाता है तो प्राइस इस डिमांड जोन से ऊपर जा सकती है और एक अच्छी मूव देखने को निफ्टी में मिल सकती है। ये है शॉर्ट टर्म में या लोअर टाइम फ्रेम पर निफ्टी का एनालिसिस। इस सप्लाई जोन की बात हमने कर ली कि इस सप्लाई जोन की तरफ अगर प्राइस जाता है तो मे बी यहां से नीचे की तरफ डायरेक्शन देखने को मिल जाए, बट इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया टू कंसिडर द सप्लाई जोन फॉर द मार्केट डायरेक्शन बिकॉज द सप्लाई जोन इज नॉट केपेबल। डिमांड सप्लाई थ्योरी के ऑर्डिनेंसर्स के अकॉर्डिंग ये सप्लाई जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती जो इस प्राइस को यहां से नीचे की तरफ पुश कर दे। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया है। अभी हम बैंक निफ्टी पर देख लें तो बैंक निफ्टी पर जब हम जाते हैं तो सेम चीजें हमने बैंक निफ्टी पर भी डिस्कस की थी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, जब पहली वीडियो मैंने निफ्टी पर डाली थी तो एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन आज के दिन क्या हुआ, लोअर टाइम फ्रेम पर देखिए ये एचआरएम मेथड होता है और ये एलआरएम मेथड, कंजर्वेटिव मेथड होता है। मतलब बॉडी टू विक हम मार्क करते हैं, एक होता है विक टू विक। विक टू विक मतलब प्रॉक्सिमल और डिस्टल विक टू विक रहेगी, और कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉडी टू विक रहता है। आज के दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग इसमें आ गई और यहां से रिएक्शन देखने को मिल गया। सेम चीज क्या हुई, जब निफ्टी में पहली बार तो रिएक्शन ठीक था, ये दूसरी बार जो रिएक्शन आ गया निफ्टी में वो मे भी उसमें बैंक निफ्टी का पुश रहा हो, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक दूसरे को पुश देकर ही ऊपर नीचे जाती हैं। तो बैंक निफ्टी में बात करें कि हमने जब कल बात की थी कि ये वीक स्ट्रक्चर प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, और देखिए एक बेस सिर्फ एक कैंडल बनी और इस एक कैंडल ने ही पूरे सप्लाई को खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्राइस जो है लास्ट बेस कैंडल से नीचे की तरफ आ जाता है या ऊपर की तरफ चला जाता है। कल भी मैंने ये बताया था, आज फिर मैं ये चीज दोहरा रहा हूं और फिर आपको दिखा रहा हूं कि ये लास्ट बेस कैंडल है बैंक निफ्टी में। डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट बेस कैंडल कौन सी है, ये वाली, और देखो इस बेस कैंडल को टच करता है, प्राइस यहां से नीचे आ जाता है और प्रॉपर अपने जो कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग अपने जोन को रिस्पेक्ट करता है और यहां से रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो ये लास्ट मिनट में जो रिएक्शंस आए हैं, लास्ट फ्यू आवर्स में 1 और 2 आवर में जो रिएक्शन देखने को मिला है वो इस प्रॉपर डिमांड जोन को टच करने के बाद मिला है। और निफ्टी में भी अगर आप देखने जाओ 10 मिनट पर तो सेम यही चीज हमें रिकवरी देखने को मिलती है। उतना स्ट्रॉन्ग निफ्टी में नीचे कुछ था नहीं, क्योंकि आप देखो 25 मिनट पर देखो तो ये गैप अप के साथ कैंडल ओपन हुई थी और इस कैंडल ने गैप को फिल किया और इस बेस कैंडल को ऑर्डर लेकर चला गया। मतलब नीचे यहां पर कुछ भी प्रॉपर है नहीं, फिर भी यहां से एक रिएक्शन देखने को मिल गया। उसके पीछे रीजन कैसा था, रीजन ये था कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट था। बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में अभी ये रैली बेस्ड ड्रॉप का प्रॉपर सप्लाई जोन है। ओके ठीक है, ये प्रॉपर लेगिंग कैंडल है, ये बेस कैंडल है और ये ड्रॉप कैंडल है। मतलब बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक प्रॉपर सप्लाई जोन को फॉर्म कर दिया है। ऑल्दो ये सप्लाई जोन भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है सप्लाई जोन में भी, क्योंकि जो ये वाली बाइंग इनिशिएट हुई थी उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाए हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं दिखता, लेकिन एक लो क्वालिटी का आरबीडी दिखता है जिसके साथ जाना उतना समझ वाला डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा वीक दिख रहा है। अगर ये लेगिंग कैंडल स्ट्रांग होती तो मैं कह सकता था कि ये स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर है। और इसने भी क्या किया है, अपने जो ये बाइंग इनिशिएट हुई थी उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। तो समवेयर इंस्टीट्यूशंस आर
weak, selling institutions are weak and buying institution is still showing the potential. ये एक डिमांड जोन जो हायर रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग टेस्ट हो गया था और कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग दोबारा चल गया। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में ड्रॉबैक ऐसा है कि ये ड्रॉप बेस रैली का जो स्ट्रक्चर है वो टेस्टेड हो चुका है, मतलब इसके पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में मे बी निफ्टी बैंक निफ्टी को पुश दे दे एक डाउन साइड आने के बाद, जो शायद लोअर टाइम फ्रेम पर हमें कुछ देखने को मिल जाए। लोअर टाइम फ्रेम पर ये वाला जो डिमांड जोन है, मे बी यहां से स्लाइट रिएक्शन आ सकता है अगर निफ्टी इसको सपोर्ट करती है तो। अदरवाइज बैंक निफ्टी में लॉन्ग की तरफ भी कोई अपॉर्चुनिटी देखने को अभी नहीं मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पर, और शॉर्ट की भी कोई अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती है एज पर डिमांड सप्लाई थ्योरी। बैंक निफ्टी में भी हमने जो डिस्कस किया था हायर टाइम फ्रेम पर, आप प्लीज पीछे देखिए, जाकर देखिए। तो 125 मिनट का जो डिमांड जोन हमने डिस्कस किया था स्टिल इंटैक्ट, व्यू सेम है, ये इस डिमांड जोन से प्राइस रिस्पेक्ट कर सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में, लेकिन जितना ज्यादा लेट होगा उतना चीजें बिगड़ती जाएंगी डिमांड जोन के लिए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लोअर टाइम फ्रेम पर और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा एनालिसिस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए ऐसी वीडियो या ऐसी इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन थ्योरी को या सप्लाई थ्योरी को जानने के लिए। धन्यवाद।